परमात्मा की लीला करने के लिए अपने को खो देता है, फिर अपनी खोज के लिए चल पड़ता है, गुरु से मिलता है, खुद गुरु बन जाता है, खुद शिष्य बन जाता है और फिर अपने को जान करके मुक्त हो जाता है। तो ये सारी लीला है, अनहुआ खेल है। अनहुआ जो हुआ नहीं, ऐसा खेल ये भी हो सकता है। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। भवितापि प्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये, ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए प्रेम से श्री श्री आनंदमयी मात की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
समझ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, समझ समझ से परे एक समझ है। समझ समझ से परे एक समझ है। उसे समझकर भी जो न समझे, मेरी समझ से वो ना समझे। उसे समझकर भी जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे। तो इस समझ हमको कहाँ से मिलती है? ये समझ हमको मिलती है सत्संग से। ना समझी हमको मिलती है संसार से। जिन्होंने परम तत्व को नहीं समझा, नहीं जाना, वो हमारे भीतर संसार भरते हैं। क्यों? उनके पास वैसी ही समझ है, तो वो अपनी ना समझी हमारे भीतर भर देते हैं और हम भी ना समझ हो जाते हैं। कोई भगवान के अहद की कृपा होती है कि अपने को संत और सदगुरु मिलते हैं, वो इशारा करते हैं कि तुमने जो कुछ समझा है वो गलत है, वो सब तुम्हारा माना हुआ है, तुमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। यदि तुम जान जाते तो तुम वो ना रहते जो अभी हो, वो समझ ना रहती जो अभी है। तो सत्संग की महिमा, सत्संग का जो महत्व है वो ये है कि हमको इससे सच्ची दृष्टि मिलती है, सच्ची समझ मिलती है। अन्यथा हमारा जीवन जैसे हम अज्ञानी के रूप में जन्मे थे, वैसे ही अज्ञानी के रूप में समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा है, संत मिले, सदगुरु मिले, सत्संग मिला। शास्त्र तुमको तत्वबोध कराने के लिए, सही समझ, सही दृष्टि प्रदान करने के लिए, तुम जहाँ हो, जिस स्तर पर हो, तुम्हारी चेतना जिस स्तर पर है, वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता है। यदि शास्त्र तुम्हारे स्तर से बात प्रारंभ ना करे तो तुमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। शास्त्र हमको हमारे वर्तमान अनुभव से आगे बढ़ाते हुए ऐसे स्तर पर ले जाता है जहाँ मन और बुद्धि की कोई गति नहीं है, जहाँ शब्द नहीं है। लेकिन प्रारंभ होता है हमारे अनुभव से, वर्तमान अनुभव से। तो हमारा वर्तमान अनुभव क्या है? हमारा वर्तमान अनुभव ये है कि हम शरीर हैं। ये हमारा अनुभव, हम शरीर है। हमारा परिचय हमारे पास इतना ही है कि हम शरीर है, नाम है, रूप है। तो हमारे विषय में हमारा अनुभव एक नाम रूपात्मक शरीर का है। और हमारे पास दूसरा अनुभव वो है जो इंद्रियां हमें प्रदान करती हैं, जो इंद्रियां हमको प्रदान करती हैं, वो भी हमारा अनुभव है। शब्दों का ज्ञान होता है, स्पर्श का होता है, रूप का होता है, रस का होता है, गंध का होता है, पूरे जगत का अनुभव
हमको होता है। तो दो तत्व निकले हमारे अनुभव के, एक वो अनुभव करने वाला और एक वो जो अनुभव में आता है। माने शास्त्र की भाषा में बोलें, एक दृष्टा और एक दृश्य। दृग दृश्य विवेक, दृष्टा और दृश्य के विवेक से हमारी सही समझ का प्रारंभ होता है। गुरुओं ने हमको दो सूत्र दे दिए। हमने अज्ञानवशात, भ्रमवशात दृष्टा ने, जानने वाले ने अज्ञान से अपने आप को दृश्य के साथ जोड़ लिया। कौन से दृश्य के साथ? दो दृश्य हैं, एक शरीर दृश्य है और एक इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वो भी दृश्य है। शरीर के साथ हम जुड़े मैं के साथ, मैं ये शरीर हूँ, और बाहर के दृश्य से हम जुड़े, संबंध बनाया मेरा के साथ कि ये मेरा है। ये दोनों बंधन है, ये दोनों बंधन है। गुरु ने हमको युक्ति दी कि हम अपने को दृश्य से कैसे अलग करें। दो सूत्र दिए, एक तुम जिसे जानते हो वो तुम नहीं हो। मैं बाजे को जानता हूँ इसलिए मैं इससे अलग हूँ। जो भी वस्तु हमारे जानने में आती है वो हम, या देखने में आती है या अनुभव करने में आती है, वो हम नहीं है। तो इस प्रकार अब चूंकि मैं शरीर को, इंद्रियों को, मन को, इनकी अवस्थाओं को, इनके धर्मों को जानता हूँ, तो जानने वाला होने से मैं इन सब से अलग हूँ। फिर मेरी पहचान क्या हुई कि मैं इनका जानने वाला हूँ। हमको अपनी पहचान इस युक्ति के द्वारा जानने वाले के रूप में हुई। मैं जानने वाला हूँ। और गुरु ने ये बताया कि जानने वालों को कहते हैं चेतन, और जो जाना जाता है उसको बोलते हैं जड़। तो शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि ये सब जड़ है, जानने में आ रहे हैं। और मैं चूंकि जान रहा हूँ इसलिए मैं चेतन हूँ। तो हमको हमारी पहचान चेतन तत्व के रूप में हुई। पहले हमने अपने आप को जड़ मान रखा था और अब हमने अपने आप को जाना चेतन तत्व के रूप में। ध्यान देना, पहले माना था, अब जाना। मैं चेतन तत्व हूँ। अपनी पहचान करने के का एक सोपान यहाँ समाप्त होता है। शरीर से मैंने अपने आप को अलग कर लिया और चेतन तत्व के रूप में मैं अलग स्थित हूँ। ये मुझे अपनी पहचान हुई। देखो, जानने योग्य विषय 3 है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जानने योग्य विषय 3 है, ईश्वर, जीव और जगत।
जीव माने जिसे हम मैं कहते हैं, मैं की पहचान। अब जानने योग्य दूसरा विषय है ईश्वर। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर की पहचान गुरुदेव ने कराई कि नाम रूपात्मक प्रत्येक नाम रूप के भीतर जो व्याप्त है, नाम रूप में व्यापक जो अस्थि भांति प्रिय तत्व है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। अस्थि भांति प्रिय, नाम रूप बदलते हैं, अस्थि भांति प्रिय वही रहता है। तो परमात्मा का परिवर्तन नहीं होता, नाम रूप का परिवर्तन होता है, नाश होता है, परमात्मा का ज्यों का त्यों रहता है। तो ईश्वर की पहचान हमने नाम रूप के आधार अधिष्ठान के रूप में की। नाम रूप मानो एक पर्दे का काम किया, तो परमात्मा को छुपा लिया। गुरु ने उस पर्दे को हटा दिया और हम अस्थि भांति प्रिय को जानने लगे, पहचानने लगे। ये ईश्वर की पहचान का सोपान। अब रहा जगत। जगत के विषय में जब भौतिक दृष्टि से विचार करते हैं, इसके उपादान कारण की खोज करते हैं, तो हमको परमाणु मिलते हैं, फिर प्रकृति मिलती है, फिर शक्ति मिलती है और बाद में ब्रह्म मिलता है। ब्रह्म इस अर्थ में मिलता है, शास्त्रों ने हमको बताया, एक ओहम बहुश्याम। पहले ब्रह्म अकेला था, उसने संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊं, तो वो ब्रह्म ही बहुत हो गया। अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से बहुत हो गया। तो इस जगत का उपादान कारण क्या हुआ? ब्रह्म। तो जगत की पहचान भी हमको ब्रह्म के रूप में हुई। हमारी समझ हमारे विषय में भी गलत थी, ईश्वर के विषय में भी गलत थी और जगत के विषय में गलत थी। ये तीनों जो नासमझी थी वो गुरु ने मिटा दी। अब हमको एक सही पहचान अपनी ईश्वर की और जगत की हुई, और तीनों की पहचान किस रूप में हुई? ब्रह्म के रूप में। एक ऐसा तत्व जो एकमात्र है, एकमेव अद्वितीयम। ऐसा जो एकमेव अद्वितीयम तत्व है, वही हमें, वही ईश्वर है और वही जगत है। यहाँ तक हम लोग पहुँचे गुरु के वचनों के सहारे, शास्त्रों के वचनों के सहारे और अपनी शुद्ध बुद्धि के सहारे। मलिन बुद्धि सत्य को धारण करने में समर्थ नहीं होती। एक उदाहरण दिया था, जैसे दर्पण। दर्पण के सामने यदि पर्दा है तो तुम अपना मुख नहीं देख सकते। पर्दा ना हो तब भी यदि दर्पण ऐसे ऐसे हिल रहा है, तब भी तुम अपना मुख स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। और हिलना भी बंद हो जाए, पर्दा भी ना रहे, यदि दर्पण के ऊपर धूल जमी है, तब भी तुम अपना मुख नहीं देख सकते। तो देखो, अपना मुख देखने के लिए हमको तीन चीज चाहिए। एक पर्दा ना हो, एक चंचलता ना हो, माने मन स्थिर हो, अस्थिर ना हो, और तीसरा मल ना हो, धूल ना हो, कर्मों की धूल। धूल से तात्पर्य यहाँ है हमारे अशुभ कर्मों की धूल। हमसे जो भी जाने अनजाने शरीर से, मन से जो पाप बन जाते हैं, जो अशुभ कर्म बन जाते हैं, वो बुद्धि रूपी दर्पण पर, मन रूपी दर्पण पर धूल का काम करते हैं। तो परमात्मा सामने खड़ा हो जाए तब भी हम नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते, वो धूल आवरण बन जाती है। तो साधना के क्षेत्र में हमारे अब तीन कर्तव्य हो गए। एक तो ये हुआ कि हम धूल न जमने दें, माने अपने आप को बुरे कर्मों से, बुरी भावनाओं से अपने आप को बचा करके रखें। दूसरा ये रहा कि हम अपने मन को चंचल ना होने दें। मन चंचल कैसे होता है?
कामना वासना से, इच्छाओं से जो कभी पूरी नहीं होती। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आज ये मिल जाएगा तो कल दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी, वो मिलेगा तो तीसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। नहीं, कोई अंत ही नहीं है इच्छाओं का। तो इस बात को हम समझें कि इच्छाओं का अंत नहीं है, तो अपने आप को एक लिमिट बांध दें कि बस इतना बहुत, इसके आगे हमको नहीं चाहिए। चाह कभी खत्म नहीं होती। ये हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, उसका उपयोग हमको करना पड़ेगा कि भाई बस समाप्त, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जिनका लक्ष्य धन है वो करते जाएं, लेकिन ये बात, ये जो सत्संग है, ये जो बात कही जा रही है, किन के लिए है? जो परमात्मा को जानना और पाना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है। यदि तुम परमात्मा को जानना और पाना चाहते हो तो अपने मन पर अंकुश रखो, अपने मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। तो तुम्हारा जो मन रूपी दर्पण है, जिसमें हमको परमात्मा का और अपना मुख देखना है, वो हम देख सकेंगे, मन स्थिर हो जाएगा। तो दूसरी बात ये हुई, बुरे कर्मों से बचना, इच्छाओं पर अंकुश रखना, और तीसरी बात है पर्दा। तो पर्दा दूर होता है केवल सत्संग से, उसमें अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता। गुरु के वचन ही हैं जो पर्दे को हटाते हैं, बाकी जीव अपने पुरुषार्थ से इस पर्दे को हटा नहीं सकता। कितने बड़े से बड़ा विद्वान हो जाए, दुनिया भर का पूरा साहित्य पढ़ ले, तब भी पर्दा हटेगा नहीं। गुरु की कृपा के बिना पर्दा नहीं हटता, गुरु कृपा ही केवलम। तो ये हुआ। इसीलिए जब वेदांत की कक्षा का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि इस ब्रह्म विद्या का, जिसका प्रतिपादन वेदांत में हुआ है, इसका अधिकारी कौन है। जब अधिकारी की बात आती है तो वेदांत कहता है साधन चतुष्टय संपन्न, वो इसका अधिकारी है। सुन तो सभी सकते हैं, सुनने में सभी का अधिकार है, लेकिन ब्रह्म विद्या का अनुभव करने में केवल उसी का अधिकार है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टय कौन कौन से? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक माने नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। शरीर और संसार अनित्य है, आत्मा परमात्मा नित्य है। वैराग्य, अपने मन पर अंकुश रखना, आसक्ति का त्याग करना। आसक्ति सबसे बड़ा बंधन है। आसक्ति हजारों जन्मों तक चलती रह सकती है, तुमको विवश कर सकती है लाखों जन्म लेने के लिए। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, बहुत बड़े योगी थे। उनकी योग दृष्टि थी कि वो अपने कई जन्मों को देख सकते थे। तो उनके मन में एक संकल्प हुआ कि आखिर में मेरा बंधन क्या है, मैं ये बार बार क्यों जन्म लेता हूँ। तो उन्हें अपनी दृष्टि को पीछे ले गए, पास्ट में, भूतकाल में। लेते लेते थे 500 साल के पीछे चले गए, और उन 500 साल के पीछे देखा कि एक महिला थी, उनमें उनकी आसक्ति थी, और वो आसक्ति 500 साल तक बनी रही। वही महिला बार बार उनकी पत्नी बनती रही, वो पति बनते रहे, और एक खेल, ये बंधन चलता रहा। सोचो, आसक्ति ऐसी वस्तु है। किसी की महिला में, किसी के धन में, किसी नाम प्रतिष्ठा में आसक्ति कहीं भी हो सकती है। तो ये आसक्ति बहुत बड़ा बंधन है। तो वैराग्य का मतलब ये हुआ कि तुम आसक्ति का त्याग करो। कामने कंचन कीर्ति, कहीं भी आसक्ति मत होने दो।
ये तुमको परमात्मा तक नहीं पहुंचने देगी। तो वैराग, आसक्ति का त्याग, राग रहित होना, विवेक, वैराग, षट संपत्ति, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। षट माने छह संपत्ति, धन, हमारा धन, साधक का धन, जिसके बल पर वह परमात्मा तक पहुंच सकता है, वो धन है उसका। सम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा माने भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन करना, सम दम तितिक्षा, उपरति माने व्यवहार से उपरामता, किसी भी कार्य में प्रवृत्ति का न होना, एक वैराग्य की परिपक्व अवस्था है उपरति। अनासक्त पुरुष भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन जिसको उपरामता है वो उससे व्यवहार नहीं होगा, उसका मन लगेगा ही नहीं किसी में, ये उपरामता। तो ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु को उपरामता, उसे जीवन में उपरामता आनी चाहिए। उसको परमात्मा के सिवा, ब्रह्म के सिवा, आत्मज्ञान के सिवा कुछ भी अच्छा न लगे, ये उपरामता की भूमिका है। सम दम तितिक्षा उपरति, श्रद्धा माने शास्त्रों के और गुरु के वचन सत्य है, ऐसा विश्वास होना कि जो गुरु जो कह रहे हैं वो सही है, शास्त्र जो कहते हैं वो यथार्थ है। तो गुरु और शास्त्र के वचन में विश्वास होना, इसका नाम है श्रद्धा। और समाधान, समाधान कहते हैं चित्त की एकाग्रता, चित्त की स्थिरता, चित्त शांत है, उसकी हलचल नहीं है, एकदम स्थिर। तो ये छह संपत्ति, षट संपत्ति, विवेक, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चौथा साधन। मुमुक्षुता का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा। मैं पहले तो उसको ये महसूस हो कि मैं बंधा हुआ हूँ। जो व्यक्ति जेल में है उसे महसूस होता है कि मैं जेल में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, तो उसको मुक्त होने की इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ये इच्छा ये लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, वही मुक्त होने की इच्छा करेगा। तो मोक्ष की इच्छा, इसका नाम है मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं। अब देखो, इसमें एक बड़ी विचारणीय बात है। अपन ये सोच सकते हैं कि हमको मुक्त होकर करना क्या है। हम क्यों मुक्त होना चाहते हैं? अरे जीवन में दिन और रात की तरह सुख दुख आते हैं, इसे घबराना क्या। दुख आता है तो वो तो जाने के लिए ही आता है, कोई हमेशा तो कोई नहीं रहता, सुख भी आता है। तो क्यों ना हम एडजस्ट कर लें, अपने मन को तैयार कर लें कि ये तो जीवन है, सुख दुख आएगा, रात दिन की तरह चलेगा, चला जाएगा। तो इसमें डरने की क्या बात है, भयभीत होने की क्या बात है। तो हम क्यों मोक्ष की इच्छा करें? बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है और सही प्रश्न है। तो शास्त्र जब मोक्ष की बात करते हैं उसका क्या अर्थ है? एक अर्थ तो ये है जो बहुत प्रसिद्ध है कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, हमारा दूसरा जन्म ना हो। जब हम गहराई से विचार करेंगे इस अर्थ पर तो लगेगा कि हमारे दुख का जो मूल है वो हमारा अस्तित्व है। हमारे दुख की जो जड़ है वो हमारा अस्तित्व है।
हम हैं तो दुख है, और हम नहीं हैं तो दुख नहीं है। तो संतों ने, ऋषियों ने इसकी खोज की कि इसकी जड़ क्या है, तो उन्हें यही मिला कि अपना होना ही दुख है। तो इस अपने होने को मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि परमात्मा का ज्ञान करो, तो परमात्मा के ज्ञान से तुम्हारा होना मिट जाएगा। परमात्मा जो सुख स्वरूप है वही रह जाएगा। बात समाप्त। तुमने परमात्मा के अलावा अपने आप को अलग खड़ा कर लिया, अपनी एक अस्तित्व, अपनी एक अलग पहचान खड़ी कर ली, ये तुम्हारे दुख की जड़ है। यदि ये जड़ न रहेगी तो दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो है मोक्ष, और उसके लिए परमात्मा का ज्ञान, अपना ज्ञान। एक बात तो ये, अभी तो बहुत ऊंची बात हो गई। जो बहुत मैच्योर हैं, जिन्होंने संसार के, जिन्होंने सारे अनुभव कर लिए और कुछ भी सार ना पाया, उनके लिए ये बात है। अब इसके नीचे स्तर पर अपन विचार करें कि मोक्ष का क्या अर्थ है और वो हमारा आदर्श कैसे बन सकता है। दूसरे स्तर पर जब हम विचार करते हैं तो लगता है कि हमको दुख क्यों है। हमारे व्यवहारिक जीवन में दुख देने वाले कारण हैं, एक है राग द्वेष। आसक्ति होगी तो दुख होगा, द्वेष होगा तो दुख होगा। एक है मन की कामना वासना। जैसा भी कहा, कामना कभी खत्म नहीं होती, और हम निरंतर इच्छा पूर्ति करते रहेंगे। कोई इच्छा पूरी होगी तो सुख मिलेगा, नहीं हुई तो दुख मिलेगा। तो सुख और दुख का बीज इच्छा में है, इच्छा की पूर्ति या अपूर्ति। तो ये क्यों होता है? मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा जो सोच है वो सही नहीं है। हमारा सोच सही हो, राग द्वेष समूह पर उठ जाए, जो व्यक्ति अपने व्यावहारिक जीवन में राग द्वेष से रहित है, अपने पराय से रहित है, कामना वासनाओं के जो एक अनियंत्रित भाव उससे रहित है, जीवन में संतोष है, वो सबसे ज़्यादा सुखी है। भले उसको ज्ञान हो ना हो, हमको संसार में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं वो सुखी हैं। तो मन की ये जो स्थिति आती है, ये कैसे आती है? ये भी सत्संग से ही आती है। ये समझ भी हमको कहाँ से मिलेगी कि भाई तुम राग द्वेष से रहित हो जाओ, किसी से दुश्मनी मत करो, किसी कुछ बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। ये सत्संग से सीख मिलती है ना। तो ऐसे सत्संग से हमको अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए कहा जाता है, अच्छा सोचने के लिए कहा जाता है। तो यदि हम उसको अपने जीवन में उतार लें तो हम अधिक से अधिक सुखी हो सकेंगे। तो ये भी बंधन से मुक्ति, मोक्ष का अपर स्वरूप।
जन्म मरण के बंधन से मुक्ति वो मोक्ष का पर स्वरूप है, पर मोक्ष है। और ये अपर मोक्ष है कि हम जीवन में जो बुराइयां हैं, जो हमको दुख देने वाले घटक हैं, जो हमारे मन की स्थिति है, उससे हम मुक्त हो जाएं। ये भी मोक्ष है। ये भी तुमको आत्मज्ञान से ही होगा। इसकी जो सही स्थिति है, इसमें जो स्थिरता है, वो आत्मज्ञान से होगी। यदि तुम ये जान जाओ, यदि तुम ये अनुभव कर लो कि मैं शरीर और मन के धर्मों से अलग हूँ, तो तुम उस बंधन से मुक्त हो गए। तुम्हारे पास प्रतिक्रिया नहीं होगी। दुख तो प्रतिक्रिया का है। किसी ने हमको बुरा कहा और हमने एकदम रिएक्ट कर दिया, उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा। अब अपने मन में एक दुख आ गया ना, उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा या मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो जो जितना शरीर और मन से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया उतनी ज़्यादा होगी उस व्यवहार की। और जो व्यक्ति शरीर और मन से जितना कम जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर उतनी मात्रा में प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वो ये जान जाए कि मैं तो साक्षी हूँ। ये कुछ भी व्यवहार किया किसी ने भी, वो शरीर और मन के साथ किया, और चूँकि मैं शरीर और मन नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को शांत रख सकूँगा, प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। तो शांति मिली ना। आत्मज्ञान हमको पर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं, केवल उसी से नहीं दिलाता मुक्ति। हमको व्यवहारिक जीवन में जो बंधन है, जिनके कारण हमें दुख होता है, उनसे भी मुक्ति दिलाता है। इसलिए आत्मज्ञान की भी यहाँ भी ज़रूरत है। पारमार्थिक ज़रूरत तो है ही है, लेकिन व्यवहारिक आवश्यकता भी है। ये सारी बातें हम जब सोचेंगे विचारेंगे तो इस बात में हमारी समझ में आएगा। तो हमारा होना दुख है, और यदि हम हैं भी, लेकिन इस है के साथ नासमझी जुड़ी हुई है, तब भी दुख है। तो ये सारी बातें हैं। तो आपने जो वेदांत प्रश्नोत्तरी थी, उसमें हमने क्रमशः न लेते हुए सार रूप में सारी बातें बता दी। आखिरी जो बात थी, सब अनुभव माना, तुम्हारी सब कल्पना है, ये आखिरी बात है। इसका जो तीसरा खंड है, उसमें एक वाक्य आता है, प्रश्न है, क्या भरा जाता है। उत्तर देते हैं गुरु, वेदांत की पूरी प्रक्रिया भरी जाती है। वेदांत की पूरी प्रक्रिया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूँ, मैं अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म हूँ, मैं हूँ, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये सब वेदांत की प्रक्रिया, और खाली प्रक्रिया नहीं है, वैसा अनुभव भी है। वो केवल शब्द नहीं है, उनका अर्थ भी है। तो सब मैं हूँ, यहाँ वेदांत की प्रक्रिया और उसका अनुभव समाप्त हो जाता है। अब वो कहते हैं वेदांत की पूरी प्रक्रिया भरी जाती है। अब इसको निकालने के लिए, मतलब परम मोक्ष के लिए, परम मुक्ति के लिए इसका भी हटना जरूरी है। यदि इस प्रक्रिया को लेते हुए देहावसान हो गया, तो इस प्रक्रिया को लेकर ही तुम्हारा जन्म हो जाएगा। अगले जन्म में तुम ज्ञानी बन के जन्म लोगे। बचपन से ही तुमको ज्ञान आएगा कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, तो काय का बंधन और क्या मुक्ति। ऐसा भाव लेकर तुम्हारा जन्म होगा।
क्योंकि तुमने ज्ञान का विसर्जन नहीं किया। ज्ञान को लेकर तुम चले गए, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस ज्ञान को भी यहीं छोड़ दो। यदि तुम्हें विधेय मुक्ति प्राप्त करनी है, इस ज्ञान को भी यहीं छोड़ दो। तो ये पूरी प्रक्रिया भरी जाती है। और तुमने ये समझ लिया कि सारी की सारी प्रक्रिया अनुभवी कल्पना है, ये है ही नहीं है। ना हम अज्ञानी थे और ना हम ज्ञानी बने, ना हम जीव थे ना हम ब्रह्म बने, ना जगत था और ना ब्रह्म है। समाप्त। यहाँ सारा सब वेदांत। वेदांत, वेद माने ज्ञान, ज्ञान का जहाँ अंत होता है वो वेदांत। अंधे ज्ञान सब परमात्मा है, ये ज्ञान की चरम स्वरूप है, ज्ञान का चरम स्वरूप है। मतलब इस चरम कुछ है ही नहीं है, लेकिन वो वेदांत मतलब उसका भी अंत। ये जो ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, इसका भी अंत। फिर तुम जो पहले हमने कहा था, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कृष्ण बोधार्थ जी महाराज, देखिए निवृत्त हुई अविद्या निवृत्त होती है और प्राप्त हुआ ब्रह्म प्राप्त होता है। प्राप्त हुआ सत्य प्राप्त होता है। प्राप्त हुआ है मतलब हम जैसे हैं वैसे रह जाते हैं, फिर वहां कोई शब्द नहीं रहता। तो जो कुछ तुमने इस 25 दिन में सुना, 20-25 दिन में वो सुना, उसको एक क्षण के लिए अगर तुम भूल जाओ, समाप्त। तुम मुक्त हो इसी क्षण। कोई बंधन नहीं। क्या बंधन है? ओम शांति शांति शांति। अच्छा है, कुछ नहीं उसके लिए ना तो जीवन मुक्ति। अब उस इस जीवन मुक्ति के संदर्भ में विधेय मुक्ति शब्द का व्यवहार होता है। जैसे अनात्मा के संदर्भ में आत्मा शब्द का व्यवहार होता है, उसी प्रकार जीवन मुक्ति के संदर्भ में विधेय मुक्ति। नहीं तो मुक्ति क्या? जहाँ बंधन ही नहीं है वह मुक्ति भी नहीं है, बंधन है तो मुक्ति है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्ता, माँ की वाणी। माँ से किसी ने पूछा, माँ भगवान कैसे हैं? माँ ने उत्तर दिया, तुम जैसा चाहो वैसे। तुम जिस रूप में भी देखना चाहो भगवान उसी रूप में तुमको दर्शन देंगे। तो भक्त ने प्रश्न किया कि हम जैसा चाहें वैसे, ये तो मतलब हमारी जो चाह है उसके अनुरूप भगवान है क्या? क्या भगवान का अपना कोई रूप नहीं है? तो माना क्या भगवान का अपना रूप वो भी है, वे जो है सो है। कैसे है? तो माँ कहते हैं चतुष्कोटि विनिर्मुक्ता। वे हैं, वे नहीं है, वे हैं भी नहीं भी, और हैं भी नहीं और नहीं भी नहीं। इन चारों से अति, चारों से अति। तो अब वहाँ क्या विचार करोगे? तो कुछ नहीं, समाप्त। तो ये चतुष्कोटियाँ हमारी बुद्धि की बनाई हुई है। हमारी जो बुद्धि है वो इन चार के भीतर ही सोच सकती है, इसके बाद सोच ही नहीं सकती। लेकिन जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वो तो बुद्धि से अतीत है, अलग है। तो हम उसकी सही धारणा बुद्धि से कर ही नहीं सकते।
तो उसकी धारणा हम कर सकें, इसके लिए फिर एक दूसरी प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है। प्रारंभ में ये नहीं कहा जाता है कि बच्चा तो स्कूटी विनिर्मुक्त है, क्योंकि हमको समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमको एक सहारा देने के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर चलना सिखाती है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, तो ऐसे ही शास्त्र गुरु हमारा हाथ पकड़ कर वो चलना सिखाते हैं कि देखो ये पहले दृश्य विवेक करो, फिर जीव और ब्रह्म की एकता करो, ये स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। और अंत में बोलते हैं, फिर जब बच्चा चलना सीख जाता है, जाओ दौड़ो भागो, खत्म, जरूरत ही नहीं रही है सहारे की। तो सब सहारा छोड़ दिया, तो हम जो थे वही रह गए। ये है वेदांत। ओम शांति। अब क्या क्या करते हैं, ये कीर्तन करते हैं।